नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेनर के बारे में। स्टेनर क्या होता है, फायर के अंदर इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, जो स्टेनर होता है एक ऐसा यंत्र जिसका प्रयोग पानी को छानने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार हम चाय को छानने के लिए छालनी का जो प्रयोग करते हैं उसको किसके नाम से, छलनी के नाम से जाना जाता है। तो उसी प्रकार से जो फायर के अंदर जो पानी होता है उनको छानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, स्टेनर का। तो पानी को छानने का जो यंत्र होता है उसी को क्या कहा जाता है, स्टेनर कहा जाता है। स्टेनर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला बास्केट स्टेनर, दूसरा जो होता है वो मेटल स्टेनर। बास्केट जो स्टेनर होता है सहतूत की लकड़ियों के माध्यम से इसको तैयार किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत बार कि कुछ इस प्रकार से एक स्टेनर तैयार किया जाता है जिसमें सहतूत की जो लकड़ी होती है उसको आड़ी टेढ़ी डाल करके इसको तैयार किया जाता है, कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार की इसकी आकृति होती है। अब जो प्रारंभिक दौर की जो फायर थी उसमें शुरुआती जो दौर की आग थी उनको बुझाने के लिए जब पानी को छालने के लिए प्रयोग किया जाता था तो वो कौन सा, बास्केट स्टेनर। कुछ इस प्रकार से सहतूत की जो लकड़ियां थी उसको एक दूसरे के अंदर से गुजारा जाता था और इस प्रकार उसकी आकृति तैयार हो जाती थी। और आगे का जो हिस्सा होता है इसके ऊपर सक्शन होज जोड़कर इसको पानी को छानने का काम किया जाता था। दूसरा जो होता है वो मेटल स्टेनर। एट प्रेजेंट वर्तमान समय की अगर बात करें तो बास्केट जो स्टेनर था वो शुरुआती दौर का था, लेकिन वर्तमान जो समय है उसके अंदर मेटल स्टेनर का यूज हुआ जाने लगा। कुछ इस प्रकार का एक यंत्र तैयार किया जाता है जो कि लगभग 4 इंची होता है। 4 इंची स्टेनर होता है मेटल स्टेनर, और आगे का जो हिस्सा होता है इसमें चूड़ियों के माध्यम से सक्शन होज के ऊपर ये जोड़ दिया जाता है और जब भी पानी को छानना होता है तो उसको जोड़कर उस पानी के अंदर हम छोड़ देते हैं। तो ये था दूसरा जो मेटल स्टेनर होता है वो। अब बात करेंगे स्टेनर का यूज कहां कहां पर किया जाता है। जरूरी नहीं है कि फायर टेंडर के अंदर ही इसका प्रयोग किया जाता हो, इनके अलावा भी स्टेनर का यूज बहुत जगह पर किया जाता है। तो पहले की तरफ बात करते हैं तो हमारा फायर पंप जो होगा, फायर जो पंप रूम होता है, पंप रूम, उसके अंदर आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से। ये जो फायर पंप रूम है इसमें एक अपना फायर लगाया जाता है, जो पंप होता है वो इंस्टॉल होता है। अब जो पंप होगा वो कुछ इस प्रकार से यहां इंस्टॉल करके और इस पानी के टैंक के साथ में इसको जोड़ दिया जाता है और आगे का जो एरिया होता है उसको इस पाइप लाइन के माध्यम से हाइड्रेंट वगैरह इनको जोड़ने का काम किया जाता है। तो ये जो पंप है
इससे तुरंत थोड़ी सी ही दूर के ऊपर इसका जो हेड होगा, पंप हेड, उसके साथ में एक कुछ इस जगह के ऊपर और एक इस प्रकार की आकृति का एक स्टेनर लगा दिया जाता है। अब ये स्टेनर जो होगा वो क्या काम करता है? स्टेनर काम करता है, जब भी ये फायर जो पंप चलेगा, तो जब फायर पंप चलेगा तो जो पानी उठाता है फायर टैंक से, उसके अंदर जो गंदगी होगी, प्लास्टिक के टुकड़े, मिट्टी या फिर कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स भी पड़ जाते हैं पानी के टैंक में, जिनके कारण उसमें जंग लगना शुरू हो जाती है। तो जो जंग थी, वो जो प्लास्टिक के टुकड़े थे, पॉलीथीन थी, वो क्या हो जाती है, यहां पर जो पानी आएगा इस पंप के माध्यम से, तो कुछ इस प्रकार से हमने जो स्टेनर लगाया, तो सबसे पहले स्टेनर के माध्यम से पानी छन करके और पानी आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाता है कुछ इस प्रकार से। अब ये जो आकृति इस प्रकार की हमने दिखाई है, ये इसलिए बनाई जाती है ताकि जो गंदगी होती है, पॉलीथीन वगैरह, वो इस स्ट्रेनर के माध्यम से टकरा करके और यहीं पर घूमती रहे और हम आसानी से उसको देख करके और इस हेड को खोलकर स्ट्रेनर से अच्छे तरीके से इसको साफ कर दें, ताकि किसी भी प्रकार की जो गंदगी है हमारी हाइड्रेंट लाइन के अंदर, होज लाइन के अंदर ना जाए। क्योंकि अगर होज लाइन के अंदर या हाइड्रेंट के अंदर चली जाती है तो वो हाइड्रेंट लाइन को ब्लॉक कर सकती है, होज को ब्लॉक कर सकती है। तो इसके कारण ये जो स्टेनर लगाया जाता है कुछ इस प्रकार से पानी को छान करके और हाइड्रेंट के द्वारा दिया जाता है, हाइड्रेंट को प्रदान किया जाता है। सेम इसी प्रकार से जो स्प्रिंकल सिस्टम होता है उसके अंदर भी एक स्टेनर लगाया जाता है पंप के इसी जगह के ऊपर, ताकि जो पानी है वो बिल्कुल साफ सुथरा रहे और जो गंदगी होती है वो यहीं पर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस जगह के ऊपर फायर स्ट्रेनर का प्रयोग किया जाता है। जब भी गंदगी इकट्ठी होती है तो इसको हम निकाल करके, इस हेड से खोल करके और आसानी से इसको साफ करके दोबारा डाल देते हैं। तो पहला तो था फायर पंप रूम के अंदर स्ट्रेनर का यूज इस प्रकार से किया जाता है। अब बात करते हैं फायर टेंडर के अंदर स्ट्रेनर का यूज कहां पर किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार आपने देखा होगा, ये फायर पंप है और जो फायर पंप है जब पानी लेता है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जब आग लगती है तो पानी जब लेता है, जैसे झोड़ हो गया, तालाब हो गया, झील हो गई, नहर हो गई, नदी हो गई, तो इसके जब पानी लेगा तो उस पानी को साफ करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? स्ट्रेनर। और वो कौन सा? मेटल स्ट्रेनर, जो धातु का बना हुआ होता है वो। कुछ इस प्रकार से हमारा यहां पर एक फायर जो पंप है उसको सक्शन होज के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। सक्शन होज के माध्यम से जोड़ करके और अंतिम जो हिस्सा होता है उस पे कुछ इस प्रकार से जो मेटल स्ट्रेनर होता है वो जोड़ देते हैं और इस स्ट्रेनर को एक रोप, रस्सी के माध्यम से बांध कर और पानी के स्रोत में छोड़ देते हैं। अब क्या होगा कि जब फायर टेंडर का फायर पंप जब चलाया जाता है तो जो पानी होगा कुछ इस प्रकार से इन छेद के माध्यम से, स्ट्रेनर के जो छेद होते हैं उनके माध्यम से सक्शन होज की तरफ चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि फायर पंप जब भी शुरू होगा तो पानी को क्या करेगा? शक करेगा, और शक जब करेगा तो पानी जो होता है वो इन छेद के माध्यम से इस स्ट्रेनर में छन करके जो गंदगी होती है, कंकड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, फिर अन्य जो कचरा होता है वो साफ जो पानी होगा वो इस सक्शन होज के माध्यम से और सेंट्रीफ्यूगल फायर पंप जो होगा उसको घुमाकर फायर टेंडर का टैंक जो होगा उसमें डालने का काम करता है। तो इस प्रकार जो फायर टेंडर होता है उसमें भी स्ट्रेनर का यूज लिया जाता है। ये जो स्ट्रेनर होता है लगभग 4 इंची स्ट्रेनर का यूज फायर
टेंडर के अंदर किया जाता है, जब फायर पंप को पानी की आवश्यकता होती है तब। कुछ आपने बहुत बार सुना होगा कि जो एक फुटफॉल होता है, अब ये जो था मेटल जो स्ट्रेनर था, पहला बास्केट स्ट्रेनर, दूसरा मेटल स्ट्रेनर, अब तीसरा जो आया, अब इसको क्या कर दिया गया, प्लास्टिक के अंदर कन्वर्ट करने का काम किया गया। तो जो मेटल स्ट्रेनर जो था उसको किसके अंदर, एक प्लास्टिक का जो स्ट्रेनर होता है उसमें बदल दिया। बहुत बार आपने सुना होगा कि फुटपाल वो खेलने वाला नहीं होता। फुटबॉल जब नहर वगैरह से जब पानी उठाते हैं तो उस पानी को छानने के लिए किसका यूज लिया जाता है, फुटबॉल का। सेम इसी प्रकार का होता है वो भी, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है कि उस फुटबॉल के अंदर एक एनआरवी होती है। एनआरवी बोले तो नॉन रिटर्न वाल। कुछ इस प्रकार से हमारा जो फुटबॉल होगा उसकी आकृति होती है। अब यहां पे जो एरिया होता है यहां एनआरवी होगी। अब ये एनआरवी क्या काम करती है, जब भी हमारा फायर पंप शुरू होगा तो पानी को सक करने का काम करेगा। जब पानी को सक करने का काम जब करता है तो एनआरवी जो होगी वो क्या हो जाएगी, हट जाती है। और हट जाएगी तो इसके कारण जो पानी था इस फुटबॉल के माध्यम से छन करके और हमारा जो फायर पंप होता है उसको वो घुमा करके फायर टेंडर का पानी का जो टैंक होता है उसमें डालने का काम करता है। इसमें फायदा यह हुआ कि बहुत बार हमारा जो फायर पंप होता है पानी को नहीं उठा पाता, तो ये जो एनआरवी है वो क्या काम करती है, जब भी पानी आया उठाने के पश्चात या फिर जब सेंट्रल फ्यूगल पंप पानी नहीं उठाता है तो इसमें थोड़ा सा पानी हम डाल देते हैं। जब पानी डालेंगे तो एनआरवी जो होगी इसके मुंह के ऊपर लग जाती है और मुंह के ऊपर लगने के कारण जो सक्शन होज होता है वो सारा भर जाता है। और भरने के पश्चात अब जो होगा सक्शन होज जो होगा वो क्या काम करेगा, पानी को सक करने का काम करेगा जो ही सेंट्रल फ्यूगल पंप को चलाएंगे। तो जो सेंट्रल फ्यूगल पंप को जब हम चलाएंगे पानी जब सक करेगा तो एनआरवी जो होगी वो हट जाती है और हटने के पश्चात जो पानी होगा वो सेंट्रल फ्यूगल की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से इस मेटल स्ट्रेनर को मॉडिफाई करके और प्लास्टिक स्ट्रेनर के अंदर या प्लास्टिक जो फुटबॉल होता है उसके अंदर चेंज कर दिया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य यही था कि जब भी सेंट्रल फ्यूगल पंप पानी जब नहीं उठाता तो इस एनआरवी के माध्यम से थोड़ा सा पानी इसको दे दिया जाता है और आसानी से हमारा सेंट्रल फ्यूगल पंप पानी उठा लेता है। और जो गंदगी इसके अंदर रह भी जाती है तो ये जो एनआरवी जो लगाई हमने उठाने के पश्चात जो अंत के अंदर जब बंद किया जाता है सेंट्रल फ्यूगल पंप को, तो जो पानी था, पानी के अंदर जो गंदगी आई तो वहां पर गंदगी आने के पश्चात हमारी एनआरवी जो है वो लग जाती है मुंह के ऊपर। इसके कारण जो गंदगी जो थी वो फायर पंप के अंदर नहीं जा पाती और इसके कारण जो सेंट्रल फ्यूगल फायर पंप होता है वो ब्लॉक होने से या खराब होने से बच जाता है। तो इसके कारण से हमारी जो फुटबॉल स्ट्रेनर होता है, जो छलनी होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा स्ट्रेनर। स्ट्रेनर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, बड़े अच्छे तरीके से हमने बात की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।